Hello friends, welcome back to Solar Lab. My name is Amit. This is the lecture 3 of Fundamental Part 1. ये हमारा सेकंड वीडियो रहेगा स्केचिंग के ऊपर। इससे पहले हम स्केचिंग के ऊपर एक लेक्चर पहले कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और आपको ये यहाँ पे आई बटन पे आ जाएगा, तो आप उसे कर लीजिए अगर आपने वो लेक्चर नहीं किया हुआ है। और अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 ऑफ स्केचिंग। आज की वीडियो में हम ये स्केच बनाएंगे। इस स्केच को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू विद सम कमांड्स, तो वो उन्हें देखते हैं कि क्या है वो। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा शॉर्टकट बार। ये कुछ ऐसा हमें दिखेगा, तो इसको सॉलिडवर्क्स में देखते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ स्केच, और मैं यहाँ पे स्केच के अंदर जैसे एंटर किया, तो मुझे अगर यहाँ पे कुछ भी एंटिटीज़ बनानी है तो मुझे यहाँ पे कमांड मैनेजर पे जाके जो है वो कमांड लेनी है और यहाँ पे बना दिया। देन मुझे एक सर्कल बनाना है, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देता हूँ। तो वह यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ को यहाँ से कमांड मैनेजर से उठा के लगा सकते हैं। बेसिकली हमें ये क्या करना है, ग्राफिक एरिया के अंदर हम कहीं पे भी हैं और हम यहाँ पे एस की प्रेस करेंगे तो हमारे कर्सर के जस्ट पास में यहाँ पे शॉर्टकट बार आ जाएगा। इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कमांड जो है ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे लाइन कमांड है, मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ कमांड। और अगर मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन लगानी है देन मैं यहाँ से सीधा कंस्ट्रक्शन लाइन ले सकता हूँ। एंड जो भी आपको कमांड यहाँ पे चाहिए, जैसे सर्कल चाहिए तो सर्कल कमांड ले लिया यहाँ पे एंड सर्कल कमांड लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास एस प्रेस करने पे ये शॉर्टकट बार आ जाता है। इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड प्रेस करेंगे कस्टमाइज़, और यहाँ पे हमारे पास ये शॉर्टकट बार आ जाएगा। इसको हम शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे ये थोड़ा हॉरिजॉन्टली चाहिए सो दैट कमांड्स मुझे क्लियर दिखें। और अगर मुझे यहाँ पे कुछ कमांड्स ऐड करनी है तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे स्केच के रिलेटेड अगर कुछ भी कमांड्स चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे कंटूर का चाहिए तो मैं यहाँ पे कंटूर्स को ऐड कर देता हूँ और ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसकी दबाऊँगा यहाँ पे तो मेरे पास ये यहाँ पे शो हो रहा है। दिस इज़ द शॉर्टकट बार। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिरर, डायनेमिक मिरर कमांड। मिरर कमांड जो है वो हमारे पास कमांड मैनेजर पे यहाँ पे रहता है। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले कुछ एंटिटीज़ यहाँ पे बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगा लेता हूँ और कुछ यहाँ पे एंटिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे बना देता हूँ। और मैंने ये बना दिया कुछ। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे पैरेलल कर देते हैं। यहाँ पे कुछ ये मैंने कमांड ये बना दिया, और मैं यहाँ पे मिरर एंटिटीज़ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी मैनेजर जो खुलता है उसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है एंटिटीज़ टू मिरर। मुझे यहाँ पे वो सारी एंटिटीज़ सेलेक्ट करनी है जो मुझे मिरर चाहिए जिनका। मैं यहाँ पे ये एंटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आ रहा है कॉपी का ऑप्शन, इसको ऑन रहने देते हैं। एंड मिरर अबाउट में हम सेलेक्ट करते हैं किसके अबाउट हमें ये मिरर चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ दिस कंस्ट्रक्शन लाइन, और इसका जो है वो मिरर हो जाएगा एंड ओके करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये है मिरर कमांड लग गई। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मूव करता हूँ तो सेकंड अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ भी वो जो है वैसे ही मूव करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिमेंशन से इसको डिफाइन करता हूँ तो सेकंड हाफ भी जो हमारा वो डिफाइन हो सकता है। मिरर का यूज़ कैसे करेंगे कि जब भी कोई हमारे पास मेट्रिक शेप का कुछ ऑब्जेक्ट है तो हम उसका वन हाफ जो है वो बना लेंगे, पहले उसको डिफाइन कर देंगे, देन उसको क्या है मिरर कर देंगे। ये आपका काफ़ी जो है टाइम बचाएगा। आप इसका यूज़ कर सकते हो सिमेट्रिक जो जो भी हमारे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए। जैसे कि आज का जो हमारा स्केच है वो सिमेट्रिक है, तो उसमें आप जो है मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है डायनेमिक मिरर। अगर मैं यहाँ पे कमांड मैनेजर में देखता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरे पास डायनेमिक मिरर की ऑप्शन नहीं है। अगर कोई भी कमांड जो आपको ऐसे नहीं मिलती तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे लाइन लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे लाइन कमांड आ जाएगी, और भी जो लाइन से नेम जिन पे लाइन से नेम सिमिलर है तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कमांड्स। और सेकंड अगर मैं यहाँ पे डायनेमिक मिरर लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डायनेमिक मिरर एंटिटीज़ जो है वो कमांड मिल रही है। अगर आप देखना चाहते हो ये कमांड कहाँ पे पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे और ये आपको दिखा देगा कि कमांड जो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे हमारे पास टूल के अंदर, स्केच टूल के अंदर यहाँ पे डायनेमिक मिरर जो है उसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हो। आइदर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आपका कमांड स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो कि इस कमांड को आप उठा के
यहाँ पे कमांड मैनेजर में जो है वो रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ डायनेमिक मिरर। सो हमारे पास ये कमांड है यहाँ पे आगे। तो डायनेमिक मिरर का यूज़ क्या है? सो सबसे पहले मैं एक एंटिटी यहाँ पे लगा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ डायनेमिक मिरर एंटिटीज़ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वल के साइन आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें ये सजेस्ट हो रहा है कि डायनेमिक मिरर ऑन होगा और यहाँ पे डायनेमिक मिरर जो है आपका हाईलाइट हो जाएगा, मीन्स कि डायनेमिक मिरर जो है आपकी कमांड चल रही है। सो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन कमांड लेता हूँ और मैं यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। तो देखेंगे हम कि साथ साथ जो है वो दूसरी तरफ भी जो है हमारे पास लाइन बनना जो है वो शुरू हो गया। सो दिस इज़ आवर डायनेमिक मिरर कि इसमें क्या है कि आप जैसे जैसे कमांड लगाते जाएंगे आपके पास दूसरी तरफ जो है वो कमांड मिरर जो है साथ के साथ होते रहेंगे। सो दिस इज़ आवर मिरर एंड डायनेमिक मिरर कमांड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमने अभी यहाँ पे मिरर कमांड लगाई थी तो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ रिलेशंस आ रहे हैं। दिस इज़ आवर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे तीन एंटिटीज हाईलाइट हो रही हैं, दिस पॉइंट एंड द सेंटर लाइन। सो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि सेंटर लाइन के अबाउट आपका जो है दोनों तरफ की जो एंटिटीज़ हैं वो बराबर बराबर मूव करती हैं। इन केस अगर मैं ये पॉइंट की बात करता हूँ तो ये यहाँ पे बराबर बराबर जो है आपका ऐसे मूव कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पे इस सिमेट्रिक रिलेशन को डिलीट कर देता हूँ तो क्या है, ये दोनों लाइनें इंडिविजुअली आपका मूव करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेकंड वन को मूव करता हूँ तो सेकंड वन जो है वो यहाँ पे इंडिविजुअली मूव कर रही है। अगर मैं इनको कभी भी वापस सिमेट्रिक रिलेशन देना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों को कंट्रोल सिलेक्शन करूँगा, देन सेंटर लाइन एंड यहाँ पे मैं सिमेट्रिक रिलेशन देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी जो है वो सिमेट्री में आ गई। तो अगेन जो है ये जस्ट लाइक मिरर की जो प्रॉपर्टी है वैसे हमारा ये मूव करने लगता है। तो सिमेट्रिक कमांड का समझने के लिए कि इसका यूज़ कहाँ पे होगा, तो बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई शीट है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लगा ली और मैं एक यहाँ पे सर्कल लगा देता हूँ। ये मेरे दो होल हैं, ओके, एंड मैंने ये कुछ एक छोटा सर्कल लगा दिया, एक यहाँ पे बड़ा सर्कल लगा दिया और मैं इन दोनों को चाहता हूँ कि ये इस सेंटर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे रहें। तो उस केस में क्या कर सकता हूँ, आइदर मैं इन दोनों के सेंटर पॉइंट्स को पकड़ूँ और ये सेंटर लाइन पकड़ के यहाँ पे सिमेट्री का रिलेशन दूंगा। तो ये क्या है, इनके दोनों के सेंटर डिस्टेंस जो है सेंटर लाइन से वो इक्वली हो जाएंगे और ये वर्टिकली एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। या फिर मैं सर्कल को यहाँ पे बाहर से पकड़ लेता हूँ दोनों को और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिमेट्रिक। तो इन दोनों के एक तो सबसे पहले डाया जो है वो बराबर हो गए हैं और अगर मैं इनको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव करता हूँ तो इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे सेंटर लाइन से। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको डायमेंशन दे देता हूँ 20, तो दूसरी तरफ भी जो अगर हम चेक करेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, ऑल्दो ये मेरे पास ड्रिवन डायमेंशन आएगी बिकॉज ये सिमेट्रिक रिलेशन की वजह से। नेक्स्ट अगर मैं इसको अगर वर्टिकली मूव करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे वर्टिकली भी मूव करेगा। तो ऐसे केसेस में क्या है कि हमने अगर एंटिटी बना ली हुई है पहले दोनों और बाद में उनको सिमेट्री देना चाहते हैं तो हम सिमेट्री का जो है वो रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। इसका आगे बहुत यूज़ होता है और मिरर कमांड क्या है कि हम बहुत सी बार नहीं यूज़ करते। हम कई बार थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो हमें सिमेट्री में चाहिए होता है, बाकी शेप जो है वो नहीं सिमेट्री में होती, तो वहाँ पे क्या है हम डेडिकेटली सिमेट्री जो कमांड है उसको यूज़ कर सकते हैं और दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टूल। सो दिस वाज द सिमेट्रिक रिलेशंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रिम टूल। सो मैं यहाँ पे कुछ एंटिटीज़ बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एंटिटीज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे बना लेता हूँ। देन हम ट्रिम कमांड में जाते हैं। ट्रिम कमांड हमारे पास यहाँ पे है, या आप एस की प्रेस करके यहाँ पे भी ट्रिम कमांड का यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है आपके पास तो कस्टमाइज़ करके इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड पे जाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पावर ट्रिम। पावर ट्रिम क्या है कि जस्ट लाइक इरेज़र, अगर आप मूव करते जाएंगे तो ये यहाँ पे जो है आपका आगे आगे ट्रिम करता जाएगा क्लोज टू द नियरेस्ट पॉइंट। जैसे मैं यहाँ पे इस एंटिटी को ट्रिम करूँगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी नेक्स्ट एंटिटी होगी वहाँ तक इसको ट्रिम कर देता है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर की तरफ से इसको करूँगा तो ये क्या करेगा, ये जो दो एंटिटीज़ हैं इनके बीच में इनको ट्रिम कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पावर ट्रिम है जो कि इरेज़र की तरह काम करता है।
और इसको अगर हम कंटिन्यूसली ऐसे मूव करते जाते हैं और मान लो कि गलती से मुझसे कहीं पे जैसे ज़्यादा एंटिटी कोई अगर गलती से ट्रिम हो गई है तो मैं वापस इसको लेके आऊँगा और जो है वो अनडू कर देगा और आप आगे अपना जो है ट्रिम को टूल को कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉर्नर ट्रिम। कॉर्नर ट्रिम में क्या होगा कि मैं कोई दो एंटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ये यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, अगर मैं यहाँ पे ये साइड और ये साइड सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसके अपोजिट जो भी साइड बचती है जहाँ पे एंटिटीज़ हमारी एक्सटेंड हो रही थी वो यहाँ पे बेसिकली कॉर्नर बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे इन दो को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक कॉर्नर बन गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रिम अवे इनसाइड। इसमें क्या है कि हम तो बाउंड्रीज ले लेते हैं और यहाँ पे अगर मैं इन दो बाउंड्री में से पास होने वाली इन लाइन्स को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये बीच में से ट्रिम हो जाती हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सभी को, तो ये क्या है कि इस बाउंड्री के अबाउट जो है आपकी जो लाइन ट्रिम हो गई। इसको अनडू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रिम अवे आउटसाइड। इसके अंदर हम अगेन सिमिलर जो वो है वो बाउंड्री सेलेक्ट कर लेते हैं। ये उसका ऑपोजिट है। इसमें क्या है कि जो आपकी एंटिटीज़ हैं वो अंदर अंदर की रह जाएंगी और बाहर जो है आपका ट्रिम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रिम टू क्लोजेस्ट। तो इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी एंटिटीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो वो जिस भी नियरेस्ट एंटिटीज़ को क्रॉस करते हुए जाएगी तो वहाँ से उसको क्या है ट्रिम कर देगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन के अबाउट जो है वो ट्रिम हो जाएगी। इसमें आप सीधा सीधा कोई अगर आपके पास यहाँ पे सिंगल लाइन है तो आप उसको भी ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ अवर ट्रिम टू क्लोजेस्ट। सो दिस वाज अवर ट्रिम टूल। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लॉट कमांड रिलेशंस। सो बेसिकली अगर हम स्लॉट लगाते हैं तो स्लॉट के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, अलग से कुछ रिलेशंस आते हैं, तो वो चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट स्लॉट ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट स्लॉट लगा दिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और स्लॉट लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्लॉट पे क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पे आर्क पे क्लिक किया बट मेरा ये पूरा स्लॉट सेलेक्ट हो गया। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है स्लॉट की कि अगर आप जब भी हमारा स्लॉट बना होगा तो आप कहीं पे भी उसकी किसी भी एंटिटी पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा जो है वो स्लॉट आपका सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं इन दोनों स्लॉट्स को अगर मैं कंट्रोल सिलेक्शन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिलेशंस आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे फिक्स द स्लॉट और इक्वल स्लॉट। तो मैं अगर मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ तो ये दोनों स्लॉट्स जो हैं मेरे इक्वल हो जाएंगे, बजाय इसके कि मैं बार बार एंटिटीज़ को सिलेक्ट करके उनको एक दूसरे के इक्वल करता रहूँ। तो इसमें क्या है कि मैं एक ही बार में दोनों स्लॉट्स को इक्वल कर सकता हूँ। बट स्लॉट में एक आपको प्रॉपर्टी दिखेगी, जैसे मैं यहाँ पे एक दो लाइन लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रिम, पावर ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ट्रिम कर देता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप विंडो आ जाती है, दिस ट्रिम ऑपरेशन विल डिस्ट्रॉय द स्लॉट एंटिटी, डू यू वांट टू कंटिन्यू, और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये जो है मेरा स्लॉट जो है वो अब स्लॉट नहीं रहा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास दिख रहा है, यहाँ पे सर्कल का साइन आ रहा है, यहाँ पे लाइन का साइन आ रहा है और ये सर्कल का, और ये बेसिकली हमारी लाइन एंड सर्कल्स में जो है वो कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट इसके अंदर क्या हुआ है कि जो हमारे पास ये एंटिटीज़ हैं इनके अंदर कोई रिलेशन नहीं है, तो मुझे आगे जो भी रिलेशन जो हैं, जैसे कि इन दोनों को मुझे टेंजेंट करना है यहाँ पे, तो मुझे सेलेक्ट कर करके जो है वो टेंजेंट करना होगा। सो आपका कहीं पे भी अगर स्लॉट जो है वो पार्शियल यूज़ हो रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे लाइन एंड आर्क कमांड से बनाइए। सो दिस इज़ अवर स्लॉट कमांड रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास स्केच को देख लेते हैं हम। ये स्केच बनाते हैं तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि हम ओरिजिन कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो क्या अप्रोच रहता है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर इस स्केच की बात करें तो हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं इसको सेंटर से। तो सबसे पहले ये एक सर्कल लगा लेते हैं 26 डाय का, देन एक ये आउटर सर्कल लगा लेते हैं, ऑल्दो ये बाद में ट्रिम है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दो सर्कल लगा लेता हूँ, 26 डाय का एंड 90 डाय का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल से। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ एंड देन सेकंड सर्कल। ये दोनों एक दूसरे को सेंट्रिक है क्योंकि हमारा जो दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन। तो इसको डिमेंशन दे देते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा 26 डाई का सर्कल, देन हमारे पास ये 90 डाई का सर्कल। तो मैं यहाँ पे 90 दे देता हूँ इसे, ठीक है। इन डिमेंशंस को बाहर निकाल देते हैं यहाँ से।
और अगर आप ये शेडेड व्यू से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है शेडेड व्यू से, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे शेडेड स्केच टूल, तो इसको ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक आउटर सर्कल बना हुआ है कंस्ट्रक्शन, जिसका डाया है 160। तो यहाँ पे एक और सर्कल ले लेता हूँ एंड इसको डाल देते हैं 160, और इसको मैं कर देता हूँ कंस्ट्रक्शन, बिकॉज वो ये जो बाहर वाला सर्कल है जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्लॉट है। ये नीचे की तरफ का स्लॉट एंड ऊपर की तरफ वाला स्लॉट जो है वो सिमिलर है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, तो ये आर्क स्लॉट है सबसे पहले, और जिसका सेंटर जो है वो कॉमन है इन सर्कल के साथ, और इसका यहाँ पे रेडियस है 16 एंड जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे लगे हुए हैं। तो ये बनाते हैं आगे। तो यहाँ पे लेते हैं सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, और ये मैंने यहाँ पे स्लॉट जो है एस्टिमेशन में। सो ये जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन लगाई थी, ये बेसिकली हमारे रेफरेंस के लिए। यहाँ पे हमने क्या है कि कोइंसिडेंट इनको लगा दिया, तो हमें ये दोबारा से डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा ये ऑटोमेटिकली जो सेंटर लाइन जो है स्लॉट की, वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रेडियस है 16 का, यहाँ पे हमने रेडियस दे दिया। देन हमारे पास यहाँ पे एंगल था 30 एंड 30 का। तो उसके बाद क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगा लेता है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगा ली विच इज़ वर्टिकल, और एक और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेता हूँ जो कि सेंटर से यहाँ पे इस पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो इसको एंगल दे देते हैं। हमारे पास मालूम है कि ये एंगल जो है हमारा वो 30 है। तो इस तरफ को हमारा जो स्लॉट है वो डिफ़ाइन हो गया। सो नेक्स्ट अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, तो हमारा जो स्लॉट है इस तरफ को डिफ़ाइन होना रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ एंड दिस सेंटर लाइन एंड दिस पॉइंट, और मैं यहाँ पे सिमेट्रिक का रिलेशन देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जो 30 डिग्री का एंगल है वो उस पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लाइन लगा के मेजर करके देख सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये डायरेक्टली कर दिया, तो सिमेट्रिक का जो है आपका यूज़ ऐसे रहेगा। इसके बाद मैं एक और कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेता हूँ। अभी क्या है कि मुझे इस स्लॉट का मिरर चाहिए ऊपर की तरफ, तो मैं बेसिकली यहाँ पे मिरर कमांड में जाता हूँ और इस स्लॉट को सिलेक्ट करता हूँ एंड मिरर अबाउट में इसे सिलेक्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन को एंड ओके। तो ये हमारा जो है मिरर हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्लॉट, जो ये बाहर वाला है, इसका जो रेडियस है यहाँ पे 28 है, और जो सेंटर पॉइंट है वो कॉमन है इसके साथ, एंड जो आर्क का सेंटर पॉइंट कॉमन है वो इस सर्कल के साथ है। तो इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, और मैं यहाँ पे ये लाइन लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सो बेसिकली अगर मैं स्लॉट को मूव करता हूँ, तो इसके जो सेंटर्स हैं वो डिफाइंड हो चुके हैं। बेसिकली रेडियस रहता है जो हमारा देने के लिए, तो मैं यहाँ पे रेडियस देता हूँ 28 का, और ये हमारा यहाँ पे स्लॉट लग गया है। इसको आगे आप मिरर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे हमारे पास जो आर्क्स हैं जिसका रेडियस जो है वो 10 है, ये चारों का सेम ही रहेगा। सो ये आर्क लगाते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या है 3 पॉइंट आर्क लेता हूँ। ठीक है, आप इसको 2-3 तरीके से करते हैं। मैं पहले आपको यहाँ पे एक तरीके से बताता हूँ कि मैं यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क लेता हूँ, देन इसको यहाँ पे मैं जो है टेंजेंट करता हूँ इसके साथ, और यहाँ से मैं टेंजेंट करता हूँ इसके साथ, और ये मेरा लग गया। एंड देन मैं यहाँ पे इसको रेडियस देता हूँ विच इज़ 10, और यहाँ पे मेरा जो है ये कमाल लग गया। दूसरा आप इसको कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस एंटिटी को। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट सर्कल आता है, जिसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, दूसरा यहाँ पे इस पॉइंट पे, एंड देन मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और ये मेरा लग गया। उसके बाद क्या है, मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, और ये ट्रिम हो जाएगा यहाँ से। एंड डायमेंशन देते हैं यहाँ पे 10 रेडियस की, और ये हमारे पास यहाँ पे लग गया। इसको आगे हम मिरर कर लेते हैं, और ये हमारे पास मिरर हो गया। नेक्स्ट हम इन 2 एंटिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे इसको मिरर करते हैं। तो हमारे पास ये जो है मिरर हो गए हैं। तो बेसिकली क्या है आगे कि ये जो सर्कल है यहाँ पे हमारे ये ट्रिम है, और ये जो स्लॉट है यहाँ से ये ट्रिम है।
तो सर्कल तो हमारा ट्रिम हो जाएगा, बट जो हमारा स्लॉट है अगर मैं उसको ट्रिम करता हूँ तो बेसिकली क्या होगा, उसकी वो स्लॉट वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं ट्रिम करता हूँ, ट्रिम कमांड, सर्कल को यहाँ से ट्रिम किया, यहाँ पे ट्रिम किया, यहाँ पे, ये हमारे सर्कल ट्रिम हो गए। आगे अगर मैं जब स्लॉट को ट्रिम करने जाता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये तो हमारा जो है मिरर स्लॉट है, जो ये इस साइड वाले हैं। तो मैं नीचे की तरफ स्लॉट को ट्रिम करने जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है दिस ट्रिम ऑपरेशन विल डिस्ट्रॉय द स्लॉट एंटिटी, वी वांट टू कंटिन्यू। मैं इसको ओके करता हूँ। जो ये हमारा स्लॉट जो है वो हमारा ट्रिम हो चुका है। तो ये बेसिकली एंटिटीज़ बन गई हैं, सर्कल्स एंड आर्क्स जो है हमारे पास बन गई हैं। और दूसरी तरफ मैं अगर जाता हूँ तो ये मेरा स्लॉट जो है फ्री हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही मैंने उसको ट्रिम किया था तो उसने यहाँ पे रिलेशन जो है वो ब्रेक कर दिया था। मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को दोनों को कोइंसिडेंट करता हूँ। नेक्स्ट जो ये आर्क है और ये आर्क है, दैट इज़ आवर इक्वल, एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज़ कोइंसिडेंट। अरे हमारा ये यहाँ पे लग गया। ओके, तो ये भी मुझे ट्रिम करना है, इसको भी ट्रिम करते हैं। अगेन इसके अंदर भी हमारे पास जो है एरर आ जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली इसको यहाँ से भी ट्रिम कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि तो आपका स्केच जो है यहाँ पे ब्लैक रह जा रहा है और यहाँ पे ये जो है इतना एंटिटीज जो है वो ब्लू रह रहा है। क्यों रह रहा है ये बेसिकली? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास टेंजेंट का रिलेशन लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे भी वो मिरर हो गया और दूसरी तरफ जो है आपका मिरर आ गया, बट जो इसके ऑपोजिट है वहाँ पे जो है वो ब्लू रह गया, बिकॉज यहाँ पे जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं उठाया उसने और जो टेंजेंट का रिलेशन था वो भी नहीं लगा। तो यहाँ पे हमें मैनुअली जो है टेंजेंट का रिलेशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेंजेंट का रिलेशन दिया। अगर एंड में ये एंटिटीज़ को मूव करता हूँ तो ये भी हमारी ऐसे मूव कर रही है। मैं यहाँ पे इसको भी क्या है टेंजेंट कर देता हूँ और यहाँ से ये सर्कल को मैं कर देता हूँ इसके सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास रह जाता है यहाँ पे ये यहाँ पे लाइन रह जाते हैं, ठीक है। तो इनको लगा देते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं दी हुई, तो इनको कैसे लगाएंगे यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन कमांड ले लेता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं, दूसरा यहाँ पे छोड़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक तो कोइंसिडेंट का रिलेशन लग गया, यहाँ पे एक कोइंसिडेंट प्लस टेंजेंट का रिलेशन लग गया, ऑटोमेटिकली स्नैप कर लिया था इसने। अदरवाइज़ अगर नहीं लगता तो क्या करते तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स जो हैं वो कोइंसिडेंट हो गए थे। तो सबसे पहले हम ये लाइन और ये आर्क को सिलेक्ट करके यहाँ पे टेंजेंट करेंगे और यहाँ पे इस लाइन और इस आर्क को पकड़ के हम यहाँ पे टेंजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे ये लाइन लग गया। नेक्स्ट हम इस लाइन को मिरर कर देते हैं और ये हमारा मिरर कमांड है। सो ये हमारा स्केच 2 था जो हमने अभी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेव द पार्ट फाइल। तो बेसिकली क्या है कि हम सेव कैसे करेंगे हमारे वर्क को। तो सेव कैसे करेंगे, फाइल में जाके सेव एज और कंट्रोल एस करेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पे सेव एज का विंडो आ जाएगा। तो जो हमारे सॉलिडवर्क्स का फाइल है वो सेव होता है SLDPRT मीन्स सॉलिडवर्क्स पार्ट फाइल। और अगर हम असेंबली या ड्राइंग कर रहे हैं उसके लिए अलग एक्सटेंशन रहती है, बट जो पार्ट फाइल है उसके लिए एक्सटेंशन रहती है SLDPRT। तो इसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर सेव कर देता हूँ। इसको नाम दे देते हैं हम स्केच 2 और इसको कर देते हैं हम सेव और ये हमारा सेव हो जाएगा। सो दिस इज़ अवर सेव पार्ट फाइल। इसके अंदर आप ध्यान रखिए कि जो हमारा एक्सटेंशन है वो SLDPRT है। ये हमारा 3D पार्ट फाइल के लिए होता है। स्केच का एज सच हमारा कोई 2D ऐसे फाइल सेव नहीं होता। जो 2D फाइल होता है वो हमारा सिर्फ ड्राइंग होता है, उसकी एक्सटेंशन कुछ अलग होती है। वो जब हम ड्राइंग करेंगे तो वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 3D एंड 2D में, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप एक स्केच बना रहे हो, ये बिकॉज हम एक 3D इन्वायरमेंट में बना रहे हैं, तो हमारा जो फाइल का एक्सटेंशन जो है वो भी जो है आपका SLDPRT होगा। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा ड्राइंग या 2D से। सो समरी ऑफ स्केच 2, आज हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने किया शॉर्टकट बार।
शॉर्टकट बार के अंदर जो हमारा एस की शॉर्टकट होता है, उसके साथ जो है हमारा ये कर्सर के पास जो है जो भी कमांड जिस भी इन्वायरमेंट में हम, जैसे हम स्केच इन्वायरमेंट में भी काम करें तो हमारी स्केच की जो है वो कमांड्स आ जाती हैं। इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसका शेप छोटा बड़ा कर सकते हो, और इसके अंदर और भी कमांड जो है ऐड कर सकते हो, या कुछ जो कमांड जो आपको नहीं लगता कि प्रोडक्टिव हैं आपके लिए, उनको रिमूव भी कर सकते हो। तो आप इसका यूज़ कीजिए। हमने स्केच में भी इसका काफ़ी यूज़ किया है, तो आई वांट कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में लेके आइए, सो दैट कि जो आपका स्केच बनाने का जो टाइम है वो हम कम से कम कर सकें। तो ये आपका काफ़ी प्रोडक्टिव टूल है, इसे डेफिनेटली यूज़ कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास था मिरर, डायनेमिक मिरर एंड सिमेट्रिक रिलेशंस। तो हमने देखा कि कैसे हम मिरर कमांड या डायनेमिक मिरर कमांड से एक हाफ बनाते हैं, दूसरा हाफ जो है हमारा वो मिरर हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली हम मिरर कमांड में जो है वो हम पहले एक पोर्शन बना लेते हैं, देन मिरर कमांड लगती है। डायनेमिक मिरर में क्या है कि हम कुछ बनाते जा रहे हैं और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दूसरी तरफ जो है वो वैसा बनता जाएगा। और सिमेट्रिक रिलेशन हमने डिस्कस किया, जिसमें कि हम किसी भी पॉइंट लाइन को जो है अबाउट सेंटर लाइन जो है दोनों को सिमेट्रिक कर सकते हैं, जिससे कि वो दोनों तरफ उस सेंटर लाइन के जो है बराबर बराबर मूव करेंगे, इक्वल लेंथ में आएंगे। जैसे कि मैंने एक होल्स वाले एग्जांपल में बताया था। तो अगर आपको कुछ भी उसमें अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो को मैं पीछे जाके उसको देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास था ट्रिम टूल। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट ट्रिम टूल देखे थे। ठीक है, पावर ट्रिम, क्लोज टू ट्रिम। ठीक है, तो ये आप यूज़ करेंगे जैसे जैसे आगे स्केचेस में जब हम जाएंगे। देन हमारे पास था सर्च कमांड में जैसे कि अगर कोई भी कमांड जो है कि आपको डायरेक्टली जो है सॉलिडवर्क्स के इंटरफेस में नहीं मिलती, कमांड मैनेजर पर नहीं मिलती, तो आपको वो कमांड जो है यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो वो अगर कहीं पे भी आपके पास पड़ी होगी कमांड, वो आपको हाईलाइट करके दिखा देगा कि आपकी जो है कमांड यहाँ पे पड़ी हुई है और आप उसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशंस एंड स्लॉट। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम किसी स्लॉट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट रिलेशंस आते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने 2 स्लॉट को सिलेक्ट किया तो वो उन 2 स्लॉट को इक्वल कर सकते हो, या मैं सीधा अगर एक की आर्क को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मेरा पूरा स्लॉट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। एंड अगर हम स्लॉट को ट्रिम कर देते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है स्लॉट वाली। तो अगर कहीं पे हमें पार्शियल जो है स्लॉट लगाना पड़े तो वो कैसे लगेगा, तो वो सारा जो था वो रिलेशन इन स्लॉट में हमने डिस्कस किया था। और जो आज का एग्जांपल था उसके अंदर भी हमारा जो है स्लॉट को हमें ट्रिम करना पड़ा था, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आई थी वो बेसिकली मैंने यहाँ पे दिखाया था। तो आपको मैं इंकरेज करूँगा कि अगर कहीं पे ऐसा होता है तो आप स्लॉट को यूज़ ना करें, वहाँ पे लाइंस एंड आर्क्स के साथ आप जो है उस स्लॉट को कंप्लीट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा आज का टास्क जो आपको करना है, होमवर्क है ये बेसिकली। तो आपको ये स्केच बनाना है। जो अभी तक हमने कमांड्स किए हैं वो सारी कमांड्स जो हैं वो यूज़ होंगी यहाँ पे। और जैसे कि हमने ट्रिम भी किया हुआ है यहाँ पे और स्लॉट भी किया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि ओरिजिन कहाँ पे प्लेस करेंगे। सो दैट वुड बी द वेरी गुड पार्ट कि अगर आप ओरिजिन जो है ढंग से यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी इजी बन जाएगा स्केच, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम कर सकता है ये स्केच। मिरर भी हमने यहाँ पे कर चुके हैं। तो एक बार इस स्केच को डेफिनेटली ट्राई दीजिए। अगर कहीं पे कोई इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन और मुझे मेल कर सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उस पर रिप्लाई करने का। थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गिव अ लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट विल हेल्प अस टू ग्रो। और मैं आपके लिए आगे भी ऐसा कंटेंट लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।